हम लुईस स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो कुछ चीज़ें थी जो हमें समझ में बार बार नहीं आ रही थी। ठीक है, आओ एक बार दोबारा से करके देखते हैं। पहला हमने स्टेप जो लिया था वो हमने टी वी ई निकाले थे, यानी कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले थे। अरे निकाले थे या नहीं, है ना। अब यस एक चीज़ सर। याद रखो, एक चीज़ आप याद रखो। आवाज़ नहीं आ रही क्या? अरे एम आई आ ऑडिबल? रही है। यस सर, आ रही है। Yes, sir, you are audible. हाँ ओके। तो भाई हम सबसे पहले टीवी निकाले थे, उसके बाद हमने स्केलेटल सिस्टम बनाया था, उसका स्केलेटन बनाया था। स्केलेटन बनाने के बाद वही टीवी के जो पेयर्स बने थे वो हमने फिल कर दिए थे। ये हो रहा था अभी तो, ठीक है। आ, इसके बाद जाकर अब कुछ छोटा सा जुगाड़ या ट्रिक सुन लो। ट्रिक ये है, ट्रिक ये है, याद रखो बच्चों, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन फैमिली है, पूरी हाइड्रोजन फैमिली। चलो हाइड्रोजन फैमिली की बात हम ना ही करें, बेहतर है। कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं अभी सिर्फ। चलो हाइड्रोजन की ले लेते हैं क्योंकि एक ही है, बाकी नीचे तो उसके मेटल होते हैं। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सबको मालूम है, मैं कहता हूँ लिटरली सबको मालूम है कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अरे यस और नो? यस सर। Yes, sir. नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? अरे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है या नहीं? ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है, नियॉन 0 बॉन्ड बनाता है। सिंपल सी बात है। क्यों बनाता है? अपना ऑक्टेट सेटिस्फाई करने के लिए। सिंपल सी बात। क्यों ये ऐसा क्यों होता है? हाइड्रोजन के पास तो एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जिसलिए एक वो एक्सेप्ट करके स्टेबल हो जाता है, क्योंकि वो क्यों 2 ही इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए हाइड्रोजन को। बोरॉन की अगर बात की जाए तो बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, हमेशा याद रखना, बोरॉन की फैमिली की हम स्टडी कभी नहीं करते लुईस स्ट्रक्चर में। बोरॉन की फैमिली की स्टडी हम कभी नहीं करते, क्योंकि ये ऑक्टेट रूल का एक एक्सेप्शन है। ऑक्टेट रूल याद है? टोटल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, होने चाहिए थे आसपास। तो ऑक्टेट रूल में अब खुद सोचो जरा, BH3 की अगर मैं बात करूं, BH3 की, तो बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन और तीनों एक हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया। कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन? अरे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अरे 2, 4, 6। अरे 6 ही तो इलेक्ट्रॉन हुए, होने कितने चाहिए थे? 8 ऑक्टेट होना चाहिए था। अरे यस और नो, क्या हो गया? यस सर। Yes, sir. अरे यस सर। हाँ, ठीक है ना। तो ये एक एक्सेप्शन आता है ऑक्टेट रूल का। अभी हम उसको 2 मिनट के लिए एलिमिनेट करते हैं, वे पढ़ेंगे बाद में, और उसके भी एक्सेप्शन पढ़ेंगे। और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जिसमें एक्सेप्शन होता है। क्यों होता है वो बताएंगे आगे जाकर, ठीक है। अभी ये नॉर्मल सी बात करो, कार्बन के हम आमतौर पे 4 बॉन्ड देखेंगे, नाइट्रोजन के अंदर भी हम 3 बॉन्ड देखेंगे, ऑक्सीजन के अंदर हम 2 बॉन्ड भी देखेंगे, फ्लोरीन के अंदर 1 बॉन्ड देखेंगे। ये नॉर्मली सब में दिखेगा। अब अगर फॉस्फोरस की मैं बात करूं तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है फॉस्फोरस किसका भाई है। अरे किसकी फैमिली में आता है फॉस्फोरस? अरे फॉस्फोरस किसकी फैमिली में आता है भाई? अरे अरे क्या हो गया? अरे नाइट्रोजन फैमिली में आता है, नहीं आता? अरे मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? सर 4 3 होते हैं। हाँ ऑब्वियसली। एम आई ऑडिबल और नॉट, पहले तो ये सर बताओ सब लोग। नाइट्रोजन फैमिली। यस सर, यस यू आर सर। ऑडिबल। हाँ तो क्या हो गया भाई, सब सो रहे हैं क्या आज? और ये पता कैसे चला कितने टाइम में आता है? पता कैसे? अरे भाई पीरियोडिक टेबल देख के पता चला। कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, अभी बता दूंगा कैसे पता नाइट्रोजन लगा। फैमिली। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी बता दूंगा कैसे पता लगा। अभी बताते हैं जी, कोई बात नहीं। तो देखो, इतना तो यार याद रख लो, इतना तो याद रख लो, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, और नियॉन के नीचे, ओ सॉरी नियॉन तो ऊपर आता है, सॉरी, अरे हीलियम ऊपर आता है यार, क्या हो गया? हीलियम, नियॉन, आर्गन। आमतौर पे इसकी बात मत करो, इतना याद रख लो काफ़ी है।
ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन फैमिली के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जी? 4, नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 6, फ्लोरीन के 7। अरे यस और नो? यस है ना? सर। यस सर। हाँ, इतना इतना तो होना चाहिए, इतना मतलब ये प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, पिछली क्लास की इतनी नॉलेज काफ़ी है। अब बात करते हैं इसके आगे की। देखो, याद रखना सर ये ये है, सब नोट करना है। ऑब्वियसली यार, ये तो मतलब ये तो नोट कर ही लो, जिनको नहीं मालूम तो कर ही लो, जिन लोगों को नहीं मालूम वो तो नोट कर ही लें यार, है ना। अब हमने कुछ मॉलिक्यूल बनाए थे, जैसे CO2 बनाया था। अरे बनाया था या नहीं? इसके लिए सबसे स्टेप 1 हम यूज़ Yes, करा। sir. स्टेप 1 हमने क्या यूज़ करा? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल बैलेंस हाँ, इलेक्ट्रॉन कितने थे जी? 4 तो कार्बन के और 6 दूनी 12 ऑक्सीजन के। कितने हो गए? अरे कितने हो गए? 16, 16। कितने पेयर हो गए? पेयर कितने हो गए? 8, 8 वेरी गुड, 8 8 पेयर हो गए, बहुत बढ़िया। अब क्या कर रहे हैं जी? ऑक्सीजन है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कैसे? टर्मिनल पोजीशन पे आएगा, यानी कि कार्बन बीच में, ऑक्सीजन दोनों साइड में। अरे यस और नो? यस सर। यस क्या सर। करना है? अब क्या करना है? 8 पेयर होने चाहिए। 8 पेयर का मतलब 2 तो यहीं हो गए, 1 पेयर यह हैगा, 1 पेयर यह हैगा। कितने बचे? 6 पेयर रह गए। तो क्या करो, 6 ऐसे यूं करके पेयर लगा दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, अभी के लिए, फॉर नाउ ओनली। इज दैट फाइन? यहां तक ये Yes, समझ में sir. आया? यहां तक ये समझ में आया? yes, है ना? अब क्या करेंगे? अब मुझे ये बताओ, क्या ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए? सर हो नो गए? सर नो सर। अरे भाई क्यों नहीं हुए? yes, कहते एक दो तीन अरे हो गए। बॉन्डिंग वाले तो हो गए। शेयर्ड है ना। यस सर अरे ये तो यस सर, एक शेयर्ड है कार्बन भाई, का। ये तो शेयर्ड है ना। क्या दूसरे वाले ऑक्सीजन के पास हो गए? Yes, sir. यस सर सर यस, बोलिए। सर ये इसमें तो मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन में 6 होते हैं, तो यहाँ पर 7 क्यों लिखे हुए हैं? इसका मतलब गड़बड़ है ना? अरे है या नहीं? तो आपने जानबूझ की गड़बड़ क्यों करी यस सर? सर। अरे तो आपका दिमाग चलाने के लिए, आपका दिमाग चलाने के लिए। अभी तो गड़बड़ है, अभी तो Okay, चल sir. रही है गड़बड़। देखो यहाँ पर कितने दिख रहे हैं ऑक्सीजन के आसपास? ऑक्सीजन के खुद के कितने दिख रहे हैं? 7 दिख रहे हैं ना। इस वाले ऑक्सीजन के कितने दिख रहे हैं? 7 दिख रहे हैं। इस वाले कार्बन के कितने दिख रहे हैं? अरे अभी शेयर्ड की बात नहीं कर रहा, अपना ही बात कर रहा हूँ। कितने दिख रहे हैं? 2। टू। है ना? ऑक्सीजन के पास होने कितने चाहिए? 6 होने चाहिए। कार्बन के पास कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। इस ऑक्सीजन के पास कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। ज़रा माइनस करो, आंसर क्या आएगा जी? ये आ गया जी -1, ये आ गया भी -1 और ये आ गया +2। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर में गड़बड़ है, अभी चार्जेस आ रहे हैं तो गड़बड़ है। अब क्या होगा, ये अपना एक नेगेटिव चार्ज इसको यहाँ दे देगा, तो देखो नेगेटिव और एक पॉजिटिव ख़त्म हो गया, तो क्या हो गया? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन और एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस वाले ऑक्सीजन पे फिर से नेगेटिव चार्ज और इस वाले कार्बन पे +2 था, तो यहाँ पर हो गया जी एक +1। अब ऐसे ही देखो, प्लस और माइनस क्या करेगा? वापस। सर थोड़ा राइट में शिफ्ट कर दी स्क्रीन को। हाँ, एक मिनट। ओके, इज दैट फाइन नाउ? यस सर। क्या ये वाली बात समझ में आई जो मैंने आपको तो बताई? ये प्लस माइनस क्या किया सर आपने? मतलब ये हमने चार्जेस No, sir. जहां भी प्लस और माइनस चार्ज बराबर वाले एटम पे होता है तो क्या करता है? नेगेटिव वाला चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव वाले चार्ज के साथ एक डबल बॉन्ड मिलकर बना लेता है, अगर जगह है तो। अगर जगह है तो सिर्फ। मैं दोबारा बता देता हूँ, अभी इस वाले कंसेप्ट को ना, जब फॉर्मल चार्ज में बता दूँ ना, जब निकाल के कर लेना। अभी जैसा बता रहा हूँ वैसा कर लो, जैसा मैं बताने वाला था। हाँ, तो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, ऑक्टेट में तो 8 हो गए।
इसके अंदर भी ऑक्टेट में 8 हो गए, लेकिन कार्बन के अंदर ऑक्टेट में कितने रह गए? 4 ही हैं बस। अरे यस और नो? यस सर। अरे बता दो, है ना? यस सर। अब क्या होगा जी, इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन और। अब 4 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, जब भी बीच वाले इलेक्ट्रॉन को, बीच वाले को अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं तो क्या होता है, जो साइड के एटम्स होते हैं अपने लोन पेयर्स को शेयर कर लेते हैं जी इनके साथ। इसको ये शेयर कर लिया, इसको ये शेयर कर लिया, ये हमारा CO2 मॉलिक्यूल बन गया, डबल बॉन्ड दोनों तरफ आ गए। इतना समझ में आया? यहाँ तक सिर्फ इतना समझ में आया जितना मैंने अभी इतना किया। ओके Yes, sir. है ना? एक और आगे Yes, करते हैं, sir. आगे करते हैं। HNO2 देखो, ये एक एसिड है, सबको मालूम है एसिड है। यहाँ पर याद ये रखना है कि जितने भी ऑक्सो एसिड्स होते हैं, जितने भी ऑक्सो एसिड्स होते हैं, उनके अंदर एक OH बॉन्ड्स हमेशा होते हैं, हमेशा OH बॉन्ड होते हैं। अरे कौन से बॉन्ड होते हैं? OH बॉन्ड ज़रूर होते हैं। इसमें तो एक ही हाइड्रोजन है तो एक OH बॉन्ड होगा। तो इसका मतलब यह है नाइट्रोजन तो यहाँ आ गया, एक O के साथ एक H तो कनेक्ट हो ही गया, और उसके अलावा एक ऑक्सीजन और है। अरे बात समझ में आई? मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ एक OH बॉन्ड का होना तो ज़रूरी है, तो ये OH बॉन्ड तो ये हो गया। बाकी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल पोजीशन पे होगा, तो यानी कि ये वाला ऑक्सीजन है, ये टर्मिनल पोजीशन पे होगा। बचा बीच में नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन हो गया हमारा सेंट्रल एटम। तो ये हमने स्केलेटन बना लिया ऐसे। अरे तो ये हमें कैसे पता ये ऑक्सीजन के साथ ही आएगा? आप मुझे बताओ और कैसे कर सकते हो, और मुझे आप बताओ कैसे कर सकते हो। आप क्या चाह रहे हो? आप ऐसे चाह रहे हो HOON, आप ऐसे चाह रहे हो? सर N के साथ भी तो बॉन्ड बना सकते हैं, कौन? हाइड्रोजन। आप ऐसे चाह रहे हो HNOO, ऐसे चाह रहे हो? ये सर ऐसे भी हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता एक्चुअली। ये होता है परऑक्साइड। सर OHNO। मैंने जो बताया ना, एसिड्स के लिए हम- OH ज़रूर होगा हमेशा हर एसिड में। सर हम इसे ऐसे ही लिख सकते हैं OH और NO। O यस सर, H तब भी सेम और है। NO ऐसे। अरे हाइड्रोजन तो Yes. टर्मिनल पे आएगा ना, हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है। ओके सर। हाइड्रोजन तो एक सर ही ये बॉन्ड कैसे बनाता है जी। टर्मिनल पर आएगा? क्या बेटा? सर से डिसाइड करेंगे कौन सा टर्मिनल पर आएगा? हाँ बिल्कुल कह रहे। अच्छा कैसे करेंगे? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स और मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट क्या होते हैं? जो एक बॉन्ड बनाते हैं। जिसकी वैलेंसी है। एग्जैक्टली, फ्लोरीन है ना, हाइड्रोजन है, तो ये हमेशा टर्मिनल पे आते हैं। और अगर ये इसके अलावा और भी मॉलिक्यूल और भी हैं तो वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारा टर्मिनल पे आएगा। और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो हमारा सेंट्रल एटम कहलाएगा। ठीक है? अब जैसे अब एक और एग्जांपल देता हूं, चलो। BrF3 ये है मॉलिक्यूल, ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई नहीं करेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ। अब मुझे बताओ, ब्रोमीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या होगा इसमें? कौन सेंट्रल एटम है? That's it, बात खत्म। ठीक है? तो जैसे ही HNO2 की मैंने बात करी तो यहाँ पर नाइट्रोजन सेंट्रल एटम बन गया, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम बन गया। एसिड है तो एसिड का मतलब है हमारा एक OH बनेगा, OH बनेगा, और उसके अलावा एक दूसरी तरफ ऑक्सीजन है। अब जरा बताओ उसके अंदर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक सर 18 प्लस, हाँ कितने हो गए जी? 18। 1 + 5 और 9 पेयर्स। 12। 18 का मतलब हो गया 9 पेयर्स, और 9 पेयर्स में से हमने 3 यूज़ कर लिए हैं। 1, 2 और 3 हमने यूज़ क्या कर लिए? अरे भाई क्या कर लिए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने 3 यूज़ कर ली। कितने बचे? 6। 6 बचे। आओ जी, पहले किस पे लगाना है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे।
दो तो तुम ऑक्सीजन पर लगा दो, ऑक्सीजन सेटिस्फाई हो गया। अरे हुआ या नहीं? यस सर। यस सर। है ना। अगर मैं नाइट्रोजन पर चलो इस वाले ऑक्सीजन पर भी लगा दो, डायरेक्टली 3 लगा दो, चलो लो, क्या हुआ? ये वाला ऑक्सीजन भी सेटिस्फाई हो गया। बचे कितने? 1 एक बचा, तो एक नाइट्रोजन पर लगा दो। अब इसमें से कौन सा गरीब बचा? हाइड्रोजन। नाइट्रोजन। हाइड्रोजन तो यार एक ही है, हाइड्रोजन तो एक नाइट्रोजन। बॉन्ड के साथ खुश है। नाइट्रोजन। एग्जैक्टली, नाइट्रोजन गरीब बचा। नाइट्रोजन के पास टोटल 8 नहीं है, कितने हैं जी? 6 हैं। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे? 2 चाहिए। अब ज़रा बात सुनो गौर से। अब यहाँ पर या तो दे सकता है ये वाला ऑक्सीजन, या फिर दे सकता है ये वाला ऑक्सीजन। कौन देगा? कौन देगा? राइट वाला। राइट वाला। राइट वाला। वेरी गुड, टर्मिनल राइट वाला। वाला देगा जी, टर्मिनल वाला देगा। जिसके साथ कुछ अटैच नहीं है वही वाला दे देगा। लो जी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो क्या हो गया हमारा? H, फिर ऑक्सीजन पे लोन पेयर, फिर हमारा नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर, और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, उस पर 2 लोन पेयर। अरे बात समझ में आई? सर पता कैसे चलता है कौन सा वाला देगा? क्या बेटा? पता कैसे चलता है कौन सा वाला देगा? पता कैसे चला कौन सा वाला लेगा? देखो, ये वाला कंप्लीटली स्टेबल है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज भी 0 है। मैंने चार्ज का आपको एक फार्मूला बताया था, याद है? इसके अंदर, इसके आसपास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ऑक्सीजन के आसपास, कंप्लीट टोटल नहीं, आसपास कितने? 7 हैं। होने कितने चाहिए? 8। अच्छा जी। अरे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सर कितने होते ऑक्सीजन हैं? के खुद के हाँ, ऑक्सीजन के खुद के 6। कितने होते हैं? 6 6 होते हैं। 6। एक ज़्यादा है ना, यानी कि -1 चार्ज हो गया इस पर। तो जिस पर भी माइनस वाला चार्ज होता है वही वाला डोनेट करता है हमेशा। और जब आप चेक करोगे ना नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन का आ जाएगा +1। तो देखो वही वाली बात आ गई, +1 और -1 वाली। तो -1 वाला क्या करेगा? डोनेट यहाँ पे। इज दैट फाइन नाउ? यस सर। है ना। मतलब Yes, धीरे sir. धीरे करके, धीरे सब। देखो थोड़ा सा, मतलब आई अंडरस्टैंड कि मतलब यार देखो, ये भी एक ना कंसिक्वेंस है फिजिकल क्लासेस का, ऑफलाइन क्लासेस का। के जी ऑफलाइन क्लासेस अगर होती तो और बेहतर तरीके होते बताने के, लेकिन अभी ऑनलाइन है तो कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से कि आ जाए समझो। और दूसरे मॉलिक्यूल ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं, और दूसरे मॉलिक्यूल ट्राई करते हैं। जब तक परफेक्ट सारे नहीं हो जाएंगे वी विल नॉट प्रोसीड, है ना। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट ट्राई करके देखते हैं। लो जी, मैंने लिया O3। O3 के अंदर कितने होंगे जी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 18। 18। 18। ठीक है, गुड। फिर सर तो 9 पेयर्स बनेंगे। हाँ ठीक है, 9 पेयर बनेंगे। तो सिंपल सी बात है, ऐसा तो बना ही लो अपने आप ही, है ना। 2 तो यूज़ हो गए, कितने बचे? 7। अब फिल करते रहो। कितने रह गए? 4। अरे 4 रह गए। यस सर। यस सर। 3 और दे दो। कितने रह गए? 1। हो गए कंप्लीट। आओ जी, अब एक एक करके ऑक्सीजन को चेक करो। इस वाले ऑक्सीजन के पास 8 हैं सर, 8 हैं, बहुत बढ़िया। क्या इस वाले ऑक्सीजन के पास 8 हैं? इसके पास है, लेकिन इसके Yes, पास sir. गरीबी है। क्या होगा जी? कुछ नहीं होगा सर। सर ये राइट वाला एक दे देगा इसको। अरे राइट वाला लेफ्ट वाला एक ही बात है ना, सेम सिमेट्री की तो मॉलिक्यूल है। क्या हुआ जी? ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर, ये हुआ मेरा एक और ऑक्सीजन, इस पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर लोन पेयर, और ये हो गया मेरे पास O। अरे समझ में आई बात? यस सर। अरे ऑक्टेट सबका कंप्लीट हुआ नहीं हुआ? यस सर। यस सर। क्या अभी भी किसी बच्चे को डाउट है? क्या हम इसके थोड़ा सा Yes, आगे sir. बढ़े? हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो।
सर इन दोनों ऑक्सीजन पर तो -1 चार्ज होगा ना? किस पे बेटा? इस पर होगा -1 और इस पर होगा +1। नहीं लेकिन जब सर, मतलब हाँ, ये लेफ्ट और राइट वाले, हाँ हाँ, लेकिन ऊपर लेकिन वाले, उसमें ऊपर वाले। बात ये है कि जब दोनों का ऑक्टेट सेटिस्फाई हो गया है ना, तो ये इसी में ही एग्जिस्ट करेगा। इसको हम बोलते हैं ज़्वेटर आयन। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं ज़्वेटर आयन। असल में बाद में जाकर हमने पता ये लगा कि होता क्या है, एक टर्म होती है रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है कि पाई बॉन्ड और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं और डीलोकलाइज कर जाते हैं, फैल जाते हैं। तो हुआ क्या, जब बाद में हमने इसको देखा ओजोन मॉलिक्यूल को, तो होता क्या है, ये ऑक्सीजन इसका वो तो ऐसे ही रहता है। ये देखो, एक पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़कर एक लोन पेयर, होता क्या है, ये ना इंटरमिक्स हो जाते हैं ऐसे करके, ये बॉन्ड फैल जाता है, डीलोकलाइज हो जाता है। इसको हम बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। क्योंकि देखो, ये डबल बॉन्ड पूरा तो है नहीं और सिंगल बॉन्ड भी नहीं है। अरे बात समझ में आई? यस सर। है ना? ये हुआ कि फैल गया। ये एक था, ये यहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर था। तो हुआ क्या, ये ना, ये यहाँ भी आया, ये यहाँ आया, तो ये फैल गया। तो हुआ क्या, ये Yes, sir. रेजोनेंस, यहाँ पर रेजोनेंस क्रिएट हो गया और यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन गया। इसीलिए ओजोन मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, क्योंकि रेजोनेंस जहाँ भी आ जाता है वहाँ स्टेबिलिटी हो जाती है। Okay, sir. एक कंसेप्ट याद रख लो, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। जिंदगी में हमेशा काम आएगी। अगर Okay, कोई sir. भी चीज ज्यादा स्टेबल है तो वो कभी रिएक्टिव नहीं होगी। बस सिंपल सी बात है, मैं खुश हूं तो मैं क्यों किसी को परेशान करूंगा। लेकिन अगर मैं बहुत परेशान आदमी हूं, मैं बहुत रिएक्टिव हूं, इसका मतलब यह है मैं बहुत ही अनस्टेबल हूं। अरे बात समझ में आई? यस सर। हाँ यस सर। ठीक है, आगे आते हैं और मॉलिक्यूल्स ट्राई करते हैं जी। चलो कोई बढ़िया सा मॉलिक्यूल लेते हैं, H3PO4। H3PO4। अरे सर क्या दे दिया सर? कुछ नहीं दिया, बहुत बढ़िया दिया है। मैंने एक चीज़ बताई थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जहाँ भी एसिड में आ जाते हैं तो क्या होता है जी, OH बॉन्ड होते हैं। यस सर। तो इसका मतलब तीनों हाइड्रोजन OH बॉन्ड पे होंगे। अरे यस और नो? यस सर। है ना? तो आ जाओ जी, पहले फॉस्फोरस ले लो। पहले फॉस्फोरस ले लिया सर, हमने ले लिया। अब क्या करें? कुछ नहीं करो जी, सबसे पहले ऑक्सीजन लगा लो चारों तरफ। लो जी, ऑक्सीजन लगा दिया सर हमने। ठीक है, अब 3 हाइड्रोजन है तो यानी कि 3 OH होंगे। अरे यस और नो? यस सर। यस सर। अब बताओ मुझे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 3, 5 और 6 चौक 24। कितने हो गए जी? 32। 32 का मतलब कितने पेयर? 16 पेयर, है ना? 16 पे। आओ जी, लगाने शुरू करते हैं। जहां भी ऑक्सीजन तुम्हें दिख जाए कि 2 बॉन्ड के साथ है, वहां सिर्फ 2 बॉन्ड लगाओ और अल्लाह हाफिज कर दो। जहां भी ऑक्सीजन तुम्हें दिख जाए उसके ऑलरेडी 2 बॉन्ड हैं, उसको अल्लाह हाफिज कर दो, 2 पेयर लगाकर। यहां भी सेम करना है। अरे बात समझ में आई? यस सर। जहां भी ऑक्सीजन तुम्हें दिख जाए कि ऑलरेडी वो 2 बॉन्ड बना चुका है, तो वहां 2 लोन पेयर लगाओ और आगे हो जाओ, क्योंकि टोटल मिला के तो 8 हो गया। अब देखो कितने पेयर हम यूज़ कर चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 हम यूज़ कर चुके हैं। कितने बचे? 3 3 बचे। लो जी, 3 पेयर यहाँ लगा दो। खत्म काम। कहाँ? अरे अभी कहाँ ख़त्म, अभी कहाँ ख़त्म भाई। अब ज़रा ऑक्टेट चेक करो सबका। इस वाले ऑक्सीजन का सेटिस्फाइड है यार? है। इसका है, इसका है, इसका है, लेकिन फॉस्फोरस का नहीं है, या है? सर है। हाँ सही है, फिर बात ही ख़त्म। फिर तो है। ठीक है, डन। सर नहीं है। अरे है तो हाँ, आपकी बात सही है, जो कह रहा है ना नहीं है, मैं समझ गया वो क्यों कह रहे हैं, लेकिन फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन। हाँ एग्जैक्टली, वो 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन ऑक्टेट तो पूरा हो गया। ऑक्टेट रूल, लुईस स्ट्रक्चर इसका यही होगा।
इसका लुईस स्ट्रक्चर यही होगा। लेकिन ऑक्टेट रूल वगैरह के हिसाब से जो देखा हमने लुईस स्ट्रक्चर कन्फर्म कर लिया। लेकिन जब हमने बाद में मालूम किया कि असल में सर ऐसा होता है कि यहाँ पर हमारा फॉस्फोरस जो है ना 5 बॉन्ड बना लेता है। कितने बॉन्ड बना लेता है जी? 5 बॉन्ड बना लेता है। क्यों? क्योंकि देखो ये है पॉजिटिव चार्ज, अरे 5 होते हैं फॉस्फोरस के पास, कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 4 बॉन्ड बने हुए हैं सर, कितने बचे? +1। अरे +1 चार्ज इस पे है। ऑक्सीजन पे जब भी एक बॉन्ड और 3 लोन पेयर तुम देख लो हमेशा नेगेटिव चार्ज लगा देना। अब आंखें बंद करके -1 तो क्या हुआ जी? ये यहाँ पे आ जाता है। तो असल में जब बाद में जाकर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ना इसकी, तो ऐसी ही बनाते हैं। P डबल बॉन्ड O, OH, 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 ऐसी करके हम बनाते हैं। ये है फॉस्फोरिक एसिड, है नहीं? ये फॉस्फोरिक एसिड है। लेकिन लुईस सर स्ट्रक्चर इसका नेगेटिव वैसे ही चार्ज होगा। होता है क्या बेटा? सर, इस पर होल चार्ज नेगेटिव होते हैं किस पे? सर। H3PO4। हाँ बिल्कुल नहीं। क्यों? अरे ये पॉजिटिव है ना, ये वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इधर चलेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गया, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर। सर ये दोनों डिफरेंट हैं। हाँ ये है तो दोनों फॉस्फोरिक एसिड। ये इसका सर लुईस मतलब स्ट्रक्चर अगर है। हम वो सेकंड वाला भी बना दें चार्ज के अकॉर्डिंग बैलेंस करने के लिए तो ठीक बना रहेगा। देना, लेकिन यहाँ पर फास्फोरस का जो लुईस स्ट्रक्चर है ना वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा है। Yes, sir. ऑक्टेट से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर बना दोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, टीचर मार्क्स दे देते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। ओके फिर तो ऑक्टेट के लिए फर्स्ट वाला चार्जेस बैलेंस ऑक्टेट के लिए हाँ चार्जेस को बैलेंस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बैलेंस सिर्फ चार्ज जब करो जब आपको क्या हो, ज़रूरत हो कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो चार्ज बैलेंस करो। लेकिन अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है और चार्जेस अभी भी हैं तो उनको ऐसे ही रहने दो। एक और एग्जांपल देता हूँ, कार्बोनेट की एग्जांपल देता हूँ जो हमने कल किया था। अरे कोई है जिसे समझ में नहीं आ रही बातें? हाँ यस सर। मतलब यस सर का मतलब आपको नहीं आ रही? यस सर आ रही हैं। अच्छा ओके। हाँ तो एक कार्बोनेट की बात और कर लो जी, आखिरी मॉलिक्यूल आज का ले लो, उसके बाद दूसरा स्टार्ट करते हैं, है ना। कार्बोनेट की सॉरी CO3 2-, ये ऑलरेडी चार्ज्ड है। इसका मतलब यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करेंगे। आओ जी बना के देखते हैं। सबसे पहले बार टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, 18 हो गए। अरे 18 ही होंगे, कितने होंगे? शायद या नहीं ज़्यादा होंगे, शायद 18 19 20 21 22 23 24 24, ठीक है 24 इलेक्ट्रॉन। अरे यस और नो? यस सर। क्या हुआ जी? बीच में बनाया हमने कार्बन, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन। हाँ। अब क्या करें? 24 है, 24 का मतलब कितने पेयर? 12। 12 पेयर। 12। आ जाओ जी, 3 तो यूज कर लिए, कितने बचे? 9। अब 9 यूज करने। 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3, 1 2 और 3 और 1 2 और 3 हो गए जी 12 पूरे। अब ऑक्टेट चेक कर Yes, लो sir. सबका। ऑक्सीजन का है पूरा है, ऑक्सीजन का है पूरा है, ऑक्सीजन का है पूरा है, कार्बन का नहीं है। तो क्या नहीं। करेंगे? क्या नहीं करेंगे? है। एक ऑक्सीजन को ये इसको डोनेट कर देगा, यानी कि एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड हो जाएगा। डबल अब बॉन्ड। देखो इसका, अब ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला लोन पेयर खत्म हो गया। इस पर क्या, इस पर कोई चार्ज होगा? नहीं होगा। इस पर कोई चार्ज होगा? यस, नेगेटिव चार्ज होगा इस पर। इस पर कोई चार्ज होगा? यस, नेगेटिव चार्ज होगा इस पर। बात खत्म। अरे समझ में आया? यस सर। यस सर। सर हम चार्ज कैसे निकालेंगे? क्या यही सवाल है? दोबारा बोलिए। चार्ज निकालना दोबारा बताऊं क्या? चार्ज शो करने होंगे। चार्ज, हाँ अभी इसका इसी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। इसको हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज। हर एटम पे अपना अपना अलग फॉर्मल चार्ज होता है। फॉर्मूला क्या है जी? फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर
लोन पेयर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन bonds. Okay, number of electron in bonds. एक सेकंड. ओके हाँ, तो फॉर्मल चार्ज का हमारा हमने क्या लिखा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर माइनस इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय 2, यानी कि बॉन्ड के अंदर उसका खुद का इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एग्जाम्पल बताऊंगा अभी दूंगा. तो ये है जी हमारा फॉर्मूला. इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन. हाफ ऑफ शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन. फॉर एग्जाम्पल हाँ बेटा बोलिए. सही फॉर्मूला हम डिराइव करना है. नहीं डेराइव कुछ नहीं करना, फार्मूला है, दैट्स इट. और अंडरस्टूड फार्मूला है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना समझ में आ जाएगा क्यों है. अंडरस्टूड फार्मूला है. देखो फॉर एग्जांपल मैं बात करूं जी, कार्बोनेट की बात कर रहा हूं वापस. मैं फॉर्मल चार्ज जो निकालूंगा ना, हर एटम का अलग निकालता हूं. याद रखना, हर एटम का फॉर्मल चार्ज अलग होता है. मालूम ही है यार, हमें भी बातें करते हुए आ रहे हैं इतनी देर से, है ना. इस ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, आ जाओ. ये है ऑक्सीजन 1, ये है ऑक्सीजन 2 और ये है ऑक्सीजन 3. ठीक है, चलो पहले हम बात करेंगे कार्बन की. पहले मैं बात करूंगा कार्बन की. तो कार्बन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दो जल्दी से. 4. 4. वेरी गुड. क्या लोन पेयर है? नो. वेरी गुड, 0. तो और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर कितने हैं? टोटल बॉन्ड कितने हैं? 4. हाँ ठीक है जी, शेयर्ड पेयर हो गए हमारे 4. शेयर इलेक्ट्रॉन. अच्छा 1/2 क्यों लिखा है जी मैंने? असल में ऑक्टेट पूरा है ना उसका, टोटल इलेक्ट्रॉन तो उसके पास इतने ही है, 8 है ना. तो इसलिए हम नॉर्मली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ 8. समझ में आया जी हाफ ऑफ 8 क्यों लिखा? नो सर. भाई साहब, ये जो शेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है. कार्बन से 4 बॉन्ड कनेक्टेड हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 होंगे. तो उसकी बात हो रही है. फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले ऑक्सीजन की मैं बात करूं, तो इसमें लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 हैं. और बॉन्ड्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4. दैट्स इट. अरे बात समझ में आई. इसीलिए इस कार्बन के अंदर लोन पेयर में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और कार्बन के 4 बॉन्ड लगे हुए हैं दिख रहे हैं हमें, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8. एग्जैक्टली. अरे 8 इलेक्ट्रॉन हुए नहीं हुए?
Yes, sir. यस सर। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो अगर हमारे 8 हो गए, ठीक है, अगर हमारे 8 हो गए, ज़रा मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। 0। 0. एग्जैक्टली 0। Zero इसका आएगा। मतलब क्या है? स्टेबल। फॉर्मल स्टेबल नहीं, चार्ज स्टेबल नहीं, 0 इसका मतलब ये है फॉर्मल चार्ज 0 है। Charge कार्बन 0. पे फॉर्मल चार्ज 0 है। आगे आते हैं। अगला है जी O1, ऑक्सीजन फर्स्ट के ऊपर। मुझे बताओ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे कितने होते हैं? 6। वेरी गुड, 6। 6 लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2। लोन 4 पेयर में मतलब कितने 4। इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लोन 4 पेयर। सर 4। हाँ जी, 4। 4 और हाफ ऑफ बॉन्ड्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 कैसे 8 भाई? बॉन्ड्स में? 4. अरे ऑक्सीजन के 4। बॉन्ड्स में भाई साहब, इस 4 ऑक्सीजन के बॉन्ड्स में। अरे 2 बॉन्ड ने तो कितने कितने हो गए? 4 अरे 4 हुए नहीं हुए? अरे सबके लिए। यस सर। यस सर। तो 2 से ये कैंसिल। क्या आ गया आंसर? सर 0 0। ठीक है, 0. आ जाओ जी O2 की बात कर लेते हैं, सेकंड वाले ऑक्सीजन की। O2 की बताओ जी, कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। वेरी गुड, 6। 6। लोन पेयर कितने दिख रहे हैं बच्चों? 3. 3 लोन पेयर दिख रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। वेरी गुड, 6 6. माइनस हाफ ऑफ कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 1 एक बॉन्ड दिख रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 2 लो जी 2। 2 से 2 कैंसिल। क्या आ गया हमारा आंसर? 0 वाह भाई वाह, 0। -1। -1। अरे बच्चों मैथ्स तो कर लो, केमिस्ट्री हम पे छोड़ दो, लेकिन मैथ्स तो कर लो। ऑक्सीजन नंबर 3। हाँ जी, पहले क्या लिखते हैं? 6 अरे वैलेंस सिंपल वैलेंस लिखते क्या हैं? इलेक्ट्रॉन। 6 वैलेंस हाँ, इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। 6। क्या करा फिर उसके बाद? माइनस लोन नंबर ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी? 6 6 हैं। उसके बाद क्या करते हैं? माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। Half the हाफ number of ऑफ bonded electrons. बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है जी? 2 2 2 हैं। 2 से 2 कैंसिल। आंसर आ गया -1। माइनस। माइनस। बच्चों की तरह कैलकुलेशन करानी पड़ती है तुम्हें। अरे समझ में आया जी? यस Yes, सर। sir. अरे Yes, आगे sir. भी Yes, मॉलिक्यूल अगर देंगे तो कर लोगे। कोई है, कोई बच्चा है जिसे मजा नहीं आ रहा क्लास में? कोई है? सर ये जो कार्बोनेट का बॉन्ड बनाया था, तो इसमें हमें पता कैसे चला कि ऑक्सीजन कार्बन के तीनों साइड लगेंगे? मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होता है बेटा, हर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होता है। हर चाहता है कि जी एक हाथ मेरा अगर इधर है तो इधर भी एक हाथ हो, इसलिए। ठीक है, सेंट्रल एटम जो हमारा सेंट्रल ब्रेन है, सेंट्रल एटम है, वो ये चाहता है कि जी हमारे पूरी बॉडी में, हमारे पूरे मॉलिक्यूल में सिमेट्री मेंटेन रहे, इसलिए। अब वो कभी कभी सिमेट्री रहती है, कभी कभी किसी वजह से बिगड़ जाती है, वो आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, अगर तुमने इजाज़त दी तो। अगला मॉलिक्यूल O3 पे आ जाते हैं। चलो O3 को हमने बनाया था, अरे याद है बच्चों, बनाया था? Yes, यस sir. सर। यस सर। सर। ऐसा बनाया था या नहीं? यस सर। जरा मुझे जल्दी से बता दो, ऑक्सीजन 1 2 3 के अंदर कौन कौन से चार्जेस होंगे? फॉर्मूला क्या है जी? Sir, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस Valence elec- इलेक्ट्रॉन इन लोन पेयर्स माइनस हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड्स। बता दो जी, जल्दी से बता दो, इसके अंदर ऑक्सीजन 1 के अंदर कितने होंगे?
जीरो। वेरी गुड। अरे जीरो सबके पता है, सबको समझ में आया जीरो क्यों है। यस ये सर। ये हो गया जी इस पे जीरो चार्ज, बहुत बढ़िया। अब इसका बता दो जी ऑक्सीजन का। O2 +1। जीरो। ये जीरो किसने कहा। अरे कैलकुलेट करो भाई, ऐसा मत करो। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के अंदर 2 हैं, फिर से माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो -2 और -3 हो गया -5 और 6 माइनस 5 क्या हो गया +1। अरे समझ में आया जी +1 क्यों है। यस And सर। in सर -1. हाँ ठीक है, हाँ जी थर्ड बोलिए। -1। सर यहाँ पर आपने जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक लोन पेयर है वो आपने वो इधर की साइड 2 लोन पेयर है, इधर की साइड 3 है, तो आपने इधर 2 क्यों लिए। तो उधर 3 ले लो, इधर 2 ले लो भाई, कोई बात नहीं। मैंने एक चीज़ बताई थी, रेजोनेंस होता रहता है। तो सर फॉर्मूले के लिए। अरे यार अब मैं ये चीज़ बताने बैठ जाऊं तो फिर से मुझे लुईस स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा। ये तो वही लुईस स्ट्रक्चर है जो मैंने बताया था। या तो इधर साले शेयर करा दो या उधर वाले शेयर करा दो, कोई एक शेयर करा दो। ऑक्टेट तो सबका कंप्लीट होना चाहिए ना। आप ये पूछ रहे हो सर इधर 3 क्यों है, इधर 3 क्यों नहीं है। अरे मेरे नहीं भाई सर। ऑक्सी इसका उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा ना। देखो 6 तो ये हैं, 2 ये हैं, 8 ये हो गए। ऐसे ही देखो 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 इसमें, 8 ये हो गए। ऑक्टेट तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना सबका। ऑक्टेट से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकते हम किसी को। सर मतलब जैसे ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मल चार्ज निकालने का, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक लोन पेयर है उसके अंदर हमने 2 लिया है ना ऑक्सीजन के उस पर, तो 3 क्यों नहीं लिया। कहाँ पे 3 दिया। ये सर फॉर्मूला इसमें इस वाले में, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस। इसमें। यस सर। अरे हम अभी तो इस वाले ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं ना। यहाँ तो एक ही लोन पेयर है, इसका मतलब लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है, यस सर। है ना। और ये 6 जो लिया है ये हमने लिया है टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्ड्स। 3 बॉन्ड है तो 6। अरे ये +1 आया भाई साहब, इसका आया है, ठीक है। हाँ जी, आप कोई डाउट है किसी को। अरे सर कोई और डाउट। क्वेश्चंस करें। हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी, और क्वेश्चन करेंगे, और करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। HSO4 माइनस। पहले तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ, लुईस स्ट्रक्चर। HSO4 का स्ट्रक्चर आप लुईस स्ट्रक्चर बनाओ। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो जल्दी से। अरे यस और नो। अरे तुम लोग के समझ आ रहा है नहीं आ रहा। सर 32। हाँ। यस सर। अरे सबके समझ में आ रहा है नहीं आ Yes, रहा। sir. ये बताओ क्या कोई है Yes, sir, जिसको हाँ. डाउट है, कोई एक भी जिसको कोई डाउट हो। अगर सबके आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में सबके मुझे यस दिखने चाहिए अभी राइट नाउ। सर जी ये जो फार्मूला है इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन से द बॉन्ड, टोटल बॉन्ड देख लो उसके आसपास कितने हैं और उसको डबल कर दो। ओके जो बॉन्ड हैं इलेक्ट्रॉन वाले उनमें बॉन्ड काउंट कर लो, उनको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है भाई, सबके समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आना चाहिए, ठीक है। आ जाओ जी, इस पे आ जाओ। अब ज़रा मुझे बताओ, अब दूसरा स्टेप हम क्या लेते हैं, स्केलेटन बनाते हैं, बीच में सल्फर, इधर ऑक्सीजन। अच्छा जी H और O है, इसका मतलब कैसा बॉन्ड एक ज़रूर होगा, OH। शाबाश। OH। तो पहले ही OH बॉन्ड बना दो, बात खत्म करो। बचे कितने, 3 ऑक्सीजन बचे, ये ऑक्सीजन हमारा इधर, ये ऑक्सीजन हमारा इधर, ये ऑक्सीजन हमारा इधर। 16 पेयर होने चाहिए, और कितने पेयर हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 पेयर ऑलरेडी बने हुए। कितने रह गए, 5। 11 पेयर रह गए।
क्या? 11 एक मैंने बताया था कि बच्चों ऐसा है, अगर आपको कोई एक ऑक्सीजन दो बॉन्ड के साथ मिल जाए तो क्या करो? 2 लोन पेयर। दो लोन पेयर लगा के दो आगे जाओ। लोन। तो जी दो लोन पेयर तो यहाँ लगा के बात ही खत्म कर दो। कितने रह गए जी? 9 रह गए। अब क्या करना है जी? 3 3 सब पे लगा दो, बात खत्म। अरे यस और नो? यस सर। यस सर। अरे बन गया नहीं बना लुईस स्ट्रक्चर? अरे सर यस अगर हम ये Yes, हाइड्रोजन sir. जो लेफ्ट राइट पर लगा हुआ है उसे लेफ्ट वाले पर लगा दें कोई बात तब नहीं, भी सही है ना? एक ही बात है बेटा, एक ही बात है। सिमेट्री तो ऐसी रहेगी। आप ओके ये सर। पेन है, पेन को यूं करके ले लो, बात तो है कि पेन तो पेन रहा है ना, तो बात तो है कि कोई बात नहीं। ओके सर। आओ जी आगे आते हैं। ये बन गया हमारा लुईस स्ट्रक्चर। क्या सारे के सारे ऑक्टेट सेटिस्फाई कर रहे हैं? सर कर रहे हैं। इसके भी 8, इसके भी 8, इसके भी 8, इसके भी 8 और सल्फर के भी। 8 वेरी गुड, 8। 8. अब बताओ मुझे सबके ऊपर कितना कितना लोन पे वो कितना कितना फॉर्मल चार्ज है? पहले मुझे बताओ हाइड्रोजन पे क्या कोई फॉर्मल चार्ज है? No. 0। वेरी No. गुड। हाइड्रोजन का हमारा फॉर्मल चार्ज कितना हो गया? 0। सल्फर का बताओ जो Zero। फॉर्मल चार्ज कितना है? +1। दोबारा कैलकुलेट करो बेटा। +2। ठीक है, देखते हैं दोबारा करके देखते हैं। 0। हाँ कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, दोबारा देखते हैं। सल्फर कौन सी फैमिली में आता है बताओ पहले? Oxygen. ऑक्सीजन वेरी गुड, फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में। इसका मतलब कौन कितने इलेक्ट्रॉन है उसके 6 पास? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया। माइनस करते हैं। क्या माइनस करना है? लोन पेयर। क्या कोई लोन पेयर है? हमने लगाया कोई लोन पेयर? No. नहीं है, तो बाई 0। नो। सर स्क्रीन शिफ्ट कर दीजिए हाँ please। हाँ ठीक है। अब बताओ जी कितने बॉन्ड हैं? 4. 4 बॉन्ड हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1/28 +8। 8 हो गए। 8 तो ये हो गया हमारा 4 और 6 - 4 इज 2, यानी कि कितना चार्ज हो गया जी? +2। Plus. +2। समझ में आया +2 क्यों है? यस सर। चलो जी अब इस वाले ऑक्सीजन का बता दो। सर -1। बहुत बढ़िया, -1। -1। इसका बता सारे दो। ऑक्सीजन पे सर हाँ जी, और -1 बाकी होगा। बचे हैं -1 सबका -1 आएगा। ओके यस सर। Yes. ठीक है। अरे अब सब समझ में आने लगा है, नहीं आने लगा? यस सर Yes. आ रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, ग्रेट। और एक आखिरी और निकाल लो बस। NO2- इसका लुईस स्ट्रक्चर बना लो और जल्दी से मुझे तीनों आइटम पे फॉर्मल चार्ज बता देना। सर जी बोलिए। अगर जैसे किसी उसका जो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे किसी एलिमेंट के अंदर, अगर वो ऑड नंबर्स में आए तो कितने पेयर्स बनेंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, अगर इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है तो ये एक्सेप्शन है किसका? ऑक्टेट रूल। ठीक है, अभी NO2 की बात करिए, अभी बताते हैं आगे। सर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 18 and 9 pairs। वेरी गुड, 18 ये होगा जी, 9 पेयर आ गए। बना लो जी। नाइट्रोजन ऑब्वियसली बीच में होगा, इधर ऑक्सीजन 1, इधर ऑक्सीजन 1, 2 पेयर ऑलरेडी हैं। ठीक है, आगे बनाते हैं। 9 बनाने हैं टोटल, कितने बचे? 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 और 7। अरे समझ में आया? ये हो गया। अब क्या करेंगे जी? क्या करेंगे जी बताओ?
फॉर्मल ऑक्सीजन चार्ज। शेयर वेरी करेंगे। गुड, फॉर्मल चार्ज। एक बताओ जी। सर ऑक्सीजन -1। हाँ ऑक्सीजन माइनस, अरे फॉर्मल चार्ज तो निकाल लेना बाद में, पहले तो ऑक्टेट देख लो सबके सेटिस्फाई हो रहे नहीं हो रहे। सर नो नाइट्रोजन सर, के नहीं हो रहा है। वेरी गुड, क्या करेंगे? सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन से शेयर। लेंगे। वेरी ऑक्सीजन गुड, शेयर ऑक्सीजन शेयर कर करेगा। लेगा। ये ऑक्सीजन ने जो दिल करे, जो तुम्हारा दिल करे उस वाले ऑक्सीजन से शेयर करा दो। तो ये हो गया मेरा O डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। इस पर अब सिर्फ 2 लोन पेयर रह गए हैं। इन नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर है, इधर करके O, ये 3 लोन पेयर इस पे हैं। अब जल्दी जल्दी मुझे बता दो क्या बताना है। चार्ज। फॉर्मल चार्ज। बस फॉर्मल चार्ज। बात खत्म, जल्दी से बता दो। सर पहले ऑक्सीजन पे 0। ओके, सर पहले ऑक्सीजन का -1, क्योंकि मैंने वो वाला नहीं लिया था। सर एक ऑक्सीजन पे 0, एक नाइट्रोजन पे 0 और एक ऑक्सीजन पे -1। वेरी गुड भाई। इस पर भी इस पर भी 0, इस पर भी 0, इस पर भी -1। बात खत्म। ओके, नाइट्रोजन पे 0 कैसा है? नाइट्रोजन, अरे ये कौन बच्चा। ओके भाई बताओ ज़रा, मुझे बताओ फॉर्मल चार्ज की, अरे फॉर्मूला बता दो फॉर्मल चार्ज का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस माइनस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन लोन पेयर माइनस इलेक्ट्रॉन हाफ ऑफ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, हाफ ऑफ बॉन्ड। है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे 5 होते हैं, लोन पेयर कितने हैं जी? 5। 1 लोन पेयर है तो उसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन माइनस 3 बॉन्ड बने हुए हैं, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, हाफ ऑफ 6, ये हो गया 3 और -2 -5, 5 और 5 0। अरे यस और नो Yes, sir. प्यारे बच्चों। यस सर। इज इट नेसेसरी कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा ही होगा? बेटा इज इट नेसेसरी कि सारे एटम्स का ऑक्टेट पूरा होगा? ओके, ये नेसेसरी सबके लिए है। क्या कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा? सब बढ़िया चल रहा है? चलो जी आगे आते हैं। भाई कोई डाउट रह गया क्या ऑक्टेट रूल के अंदर और इसके अंदर? कोई डाउट रह गया किसी को, या आगे बढ़े? सर मुझे लास्ट वाले ऑक्सीजन का वो समझ में नहीं आया कि उसका -1 था। अच्छा जी, ओके ओके। और कोई सवाल? जल्दी जल्दी सवाल बताओ अपने बच्चों, जल्दी जल्दी, वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम। अरे बता दो, मतलब नहीं है? अरे नहीं है ये भी तो बोल दो, क्या होगा? अरे बोल तो दो, कुछ तो बोल दो। हाँ आ रहे हैं ना सवाल। सर जिस ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होगा उसमें डायरेक्टली, हाँ एग्जैक्टली, जिस ऑक्सीजन पे 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर है, जिस ऑक्सीजन पे 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर है उस पे अपने आप चार्ज 0 लिख देना। जिस नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड है उस पे अपने आप 0 लिख देना। जिस ऑक्सीजन पर 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर हैं उस पर 0 होगा। जिस नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड हैं वो 0 होगा। जिस ऑक्सीजन पर 1 बॉन्ड और 3 लोन पेयर हैं, जिस ऑक्सीजन पर 1 बॉन्ड और 3 लोन पेयर हैं उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, 1 नेगेटिव। और जिस ऑक्सीजन पर 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड हैं उस पे प्लस चार्ज होगा। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। एक अगर उस पर 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड हैं ऑक्सीजन पे, उस पर प्लस चार्ज होगा। एग्जाम्पल लेकर देख लो। अरे एग्जाम्पल ले लो जी, ऑक्सीजन H और H और ये लो, बताओ जी इस वाले ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज कितना है? सर +1। A+1 है? अरे है नहीं, है +1। ये सब अब देखो हाइड्रोजन पे भी 0, इस पे भी 0, इस पे भी 0, इस पर +1 चार्ज है ना, इसका मतलब इस वाले पूरे मॉलिक्यूल का फाइनल चार्ज +1 हो जाएगा। फॉर्मल चार्ज जो होता है उसको सारे एटम के फॉर्मल चार्जेस को आप ऐड कर दो तो पूरे फाइनल मॉलिक्यूल का चार्ज आ जाता है। जैसे हमने कार्बोनेट का पता करा था, अरे याद है? चलो इसका देखो, इसका SO4 2- का हमने करा था, तो सल्फर यह है बीच में +2
-1 -1 माइनस यानी कि -3, तो +2 और -3 कितना हो गया चार्ज? -1। -1। देखो SO4 पे -1 लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ ऑलरेडी? यस सर। है ना? तो ये जो होता है फॉर्मल चार्ज इसलिए भी काम आता है, पूरे टोटल मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज हमने लगाया हुआ है। ठीक है जी, चलो जी अब लिख लो जी लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस क्या क्या हैं? लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। पहला, ऑक्टेट रूल हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स में कभी काम नहीं करता, क्योंकि ऑक्टेट का मतलब है 8 और हाइड्रोजन में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड्स इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन, सबसे पहला तो लिमिटेशन यही है कि जी आप वैसे तो ऑक्टेट की बात कर रहे हो, लेकिन हाइड्रोजन में तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ खुशी मिल गई आपको, है ना? तो सिंपल सी बात यह है, हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल में जिसमें भी हाइड्रोजन आ रहे हैं मॉलिक्यूल्स में, उसके अंदर ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, अरे लिख लिया? यस सर। हाँ, अब लिखो फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड्स लाइक, फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड्स लाइक BeCl2, BF3, AlCl3, BH3, सर BeCl2 से रिपीट करिएगा। BeCl2, BF3, AlCl3। अरे लिख रहा हूँ बेटा, देख लो ना। ओके सर। ठीक है, अब ज़रा देखो और से देखना, BeCl2 बेरिलियम, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर और क्लोराइड Cl इस बेरिलियम जो होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेरिलियम में? 2 ही तो होंगे, यस सर। है ना? अब जब Yes. 2 हैं, अब वो 8 कैसे करे करीब? ना उसके पास जगह है, ना वो इलेक्ट्रॉन अगर निकाल भी दे तो भी अंदर 2 बचेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है ना? जैसे बेरिलियम है, आपका बोरॉन है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, इसके अंदर, इन सब के अंदर ऑक्टेट का सीन ही नहीं है भाई। ये है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वाला स्पीशी, मतलब टोटल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर मैं बोरॉन की बात करूं तो इधर F, इधर F और इधर F, बात ही ख़त्म, ऑक्टेट का सीन है ही नहीं। ठीक है, तो इन ईच ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स द सेंट्रल एटम हैज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। In each of these molecules, the central atom has less than 8 electrons. These are called electron deficient species or electron deficient compounds. Electron deficient या electron deficient या electron, एक second. Just a minute. सर ये एक बार रिपीट कर दिए। हाँ, क्या रिपीट करूं बेटा? जो मैंने बोला है, Yes, in each sir. of these सही molecules, समझ in each of these molecules, the central atom has less than 8 electrons. The central atom has less than 8 electrons, and these are called electron deficient compounds or electron deficient species.
नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, एक तो हमारे हाइड्रोजन के कंपाउंड हो गए, दूसरे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए, तीसरे जो होते हैं हमारे एक्सटेंडेड ऑक्टेट वाले होते हैं। जो ग्रुप थर्ड है बच्चों, थर्ड ग्रुप कौन सा, थर्ड ग्रुप कौन सा मैं बताता हूँ, सल्फर, सिलिकन से लेकर सिलिकन, फास्फोरस, सल्फर, और सल्फर के बाद क्लोरीन, और इनके अलावा जितने भी नीचे हैं, इनके अलावा आर्गन की बात नहीं कर रहे अभी काम के कंपाउंड की बात कर रहे हैं, वो सब अभी काम के नहीं है हमारे, ठीक है, इन सब की बात कर रहे हैं। तो बच्चों याद रखना इसके अंदर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। क्यों? आपको ये चीज़ मालूम है कि जी तीसरे, अगर ये तीसरे उसमें हैं, पीरियड में हैं, तो इसका मतलब इसमें 3 शेल हैं। अरे यस और नो, क्वांटम नंबर, तीसरे पीरियड का मतलब 3 शेल हैं। अरे यस और नो? यस सर। अगर 3 शेल हैं, अगर 3 शेल हैं तो इसके अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, कितने सब शेल होंगे? एसपीडी हैं जी, हाँ एसपीडी 3 होंगे। अरे 3 शेल के अंदर 3 सब शेल होंगे। यस सर। यस सर। अरे बता दो। यस सर। हाँ 3 होंगे जी, एस भी होगा, पी भी होगा और डी भी होगा। इसमें याद रखना बच्चों, इनका डी खाली होता है, इनका डी खाली होता है। तो होता क्या है, डी खाली होने की वजह से इसके अंदर अगर पी में इलेक्ट्रॉन है तो वो डी में शिफ्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये 4, 5, 6, 7, 8 भी बॉन्ड बना सकते हैं। 8 वाला तो आमतौर पे तुम नहीं पढ़ोगे, तुम आमतौर पे 6 वाला पढ़ोगे, मैक्सिमम 6 बॉन्ड। ठीक है, अरे बात समझ में आई? इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट। सर ये रिपीट कर दीजिए। तीसरे या तीसरे से ज्यादा वाले पीरियड्स के एटम्स में एस, पी और डी खाली होता है। एस के अंदर, पी के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन डी खाली होता है। और उस खाली होने की वजह से जो पी के इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके, वो कूद कर या वो फुदक कर डी में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे देते हैं जी, कोई बात नहीं। जैसे मेरे पास क्लोरीन है, क्लोरीन के अंदर आप जानते हो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे यस और नो? यस सर। है ना? इसका मतलब देखो एक चीज याद रखो, ये है मेरा सिर्फ अभी सेकेंड पीरियड की ही बात कर रहा हूँ। क्लोरीन क्या नाम है, फर्स्ट की बात मत समझ लेना, उसकी बात मत समझ लेना कि जी बोरोन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उनकी बात नहीं है, सिर्फ इनकी बात है। बड़े एलिमेंट्स की बात है, छोटे एलिमेंट्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है। सल्फर के अंदर, सॉरी क्लोरीन की बात चल रही है, तो क्लोरीन के अंदर ऐसा होता है कुछ, है ना। अब इसके हिसाब से हम देखें तो इसके हिसाब से क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा? अरे कोली, कितनी वैलेंसी होगी इसकी? 1। अरे एक ही तो होगी जी, एक इलेक्ट्रॉन लेगा वो। अरे क्या हो गया? यस सर 1 है ना। अब अगर मैं इसके अंदर कोई एक बदतमीज एलिमेंट लगा दूं, बदतमीज इन द सेंस एक ऐसा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा? वो ऐसा करेगा जी, इस वाले इलेक्ट्रॉन को, अब इसके पास, उसको मालूम है जी इसके पास तो एक खाली का गोदाम है, अरे फ्री गोडाउन है जी उसके पास। तो उसने क्या किया? ऐसा है भाई साहब, मैं हूँ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मैं क्या करूँगा, मैं और एटम लगाऊंगा अपने। तो क्या करेंगे जी, इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करा देंगे। अब देखो क्या हुआ, कहाँ तो ये एक बॉन्ड बना रहा था क्लोरीन, है ना। अब कितने बनाएगा? अरे बता दो, अरे अब कितने बनाएगा भाई? ये वाला इलेक्ट्रॉन तो वहां चला गया ना, तो यहां पर एक, अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन। अब जरा मुझे बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 3। अरे अगर अनपेड 3 बचे तो क्या करूं? अरे कितने बॉन्ड? 3 बॉन्ड। वेरी गुड, 3 बॉन्ड। इसीलिए ClF3 भी एग्जिस्ट करता है। ClF3 एग्जिस्ट करता है। अगर मैं और आगे बात करूं, अब सर आप तो हमसे मजाक कर रहे हैं शायद। देखो जी, इसका मैं अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर बना के देखूं तो Cl, एक फ्लोरीन इधर, एक इधर, एक इधर। अब क्लोरीन पे कितने होते हैं जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन?
7 7 या 3 यूज हुए में कितने बचे? अरे कितने 4 बचे? 4 4 बचे। अब देखो जरा, यहाँ देखो कितने पेयर दिख रहे हैं तुम्हें? ये 2 पेयर दिख रहे हैं। Yes, sir. इसका मतलब 2 लोन पेयर हैं। बात समझ में आई? नो सर। अरे No, भाई sir. जितने पेयर हैं, यहाँ पर जितने भी पेयर हैं उतने उतने इलेक्ट्रॉन्स। अरे जो ये वाले पेयर होते हैं ना, पेयर्ड lone pairs इलेक्ट्रॉन, बने। यही लोन पेयर होते हैं। ओके और जितने सिंगल सिंगल दिख रहे हैं ना, वो बॉन्ड है। ठीक है। यस सर। Yes, अब जरा sir. मुझे बताओ, क्लोरीन के अंदर ऑक्टेट रूल के हिसाब से क्या क्लोरीन ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई कर रहा है? No, sir. No, 8 sir. थोड़ी हैं जी, ज्यादा हैं, 10 हैं। अरे बात समझ में आई? Yes, sir. वो एलिमेंट्स, वो एटम्स जिसके अंदर एम्प्टी डी होता है, एम्प्टी डी सबशेल होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, एक्साइट कर जाते हैं। अरे भाई एक्साइटेशन तो मालूम है, एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन आगे फुदक जाता है। अरे यस और नो, यस है ना? तो आगे Yes, चला sir. गया तो उसके बाद जगह बढ़ गई। जब जगह बढ़ गई तो हुआ क्या? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है तो उसका ऑक्टेट एक्सपेंड हो गया। ऑक्टेट क्या हो गया? Expanding. एक्सपेंड हो गया। और उसके ऑक्टेट एक्सपेंड होने की वजह से वो ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई नहीं करता। एग्जाम्पल्स लिख लो इन कंपाउंड्स के। इन कंपाउंड, अच्छा देखो, अब सर आपने एक इलेक्ट्रॉन कराया, क्या एक और फ्लोरीन आएगा? क्या वो इसको भी करा सकता है? कोई मुझे बताओ, क्या इसको भी करा सकता है? Yes, sir. बिल्कुल करा सकता है। वेरी गुड। यहाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन हटके यहाँ चला जाएगा। वेरी गुड। क्या इसको करा सकता है? बिल्कुल करा सकता है जी। हाई एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दो, ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ चला जाएगा। इसका मतलब एक हेलोजन 7 बॉन्ड्स भी बना सकता है। IF7 होता है, एग्जिस्ट करता है IF7। अरे बातें समझ में आ रही हैं बच्चों? अरे अरे इतनी तो समझ में आई होगी, 2-4%। यस सर। हाँ, इतना तो मतलब समझ में आया कि जी ऐसा है, खाली डी होने की वजह से, खाली डी सबशेल होने की वजह से अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर ट्रांसफर हो रहे हैं, जगह अंदर की खाली हो रही है, जिस वजह से और अकोमोडेशन हम कर सकते हैं। सिंपल सी बात ये है। अच्छा, क्या ये मैंने आयोडीन और क्लोरीन के साथ करके दिखाया आपको, क्या ये फ्लोरीन के साथ पॉसिबल है? फ्लोरीन जो होता है वो सेकेंड पीरियड में होता है, जिसके अंदर एस और पी है। क्या इसके अंदर डी होता है? अरे क्या इसके अंदर डी होगा? No, नो sir. सर। नहीं होगा। अगर डी नहीं होगा तो क्या इसकी एक्साइटेशन होगी इलेक्ट्रॉन की? नो सर। नो सर। नहीं। अगर इसकी No, एक्साइटेशन नहीं होगी तो इसका मतलब क्या ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट दिखाएगा? No, sir. नो सर। अब बात No, sir. बात खत्म। दैट्स इट। गले में दर्द हो गया बच्चों। चलो आगे आते हैं। आगे मतलब और मॉलिक्यूल्स को शो करते हैं। PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो, सल्फ्यूरिक एसिड का मैंने तुम्हें ल्यूइस तो बनवाया था, लेकिन असल में क्या होता है मैंने आपको ये बताया था कि होता तो ऐसे है, यहाँ पर +2 चार्ज आ रहा था, यहाँ -1 आ रहा था, यहाँ -1 अरे ऐसे ही तो था, है ना? Sir, screen Yes, थोड़ा sir. right में Yes. shift हाँ, करिए। स्क्रीन इधर कर देते हैं, कोई बात नहीं। ऐसे ही था ना? तो देखो, जब हम जानते हैं कि सल्फर है, सल्फर में एक्सपेंडेड ऑक्टेट हो सकता है, तो बॉन्ड ज़्यादा बना सकता है, तो होगा क्या? इधर के एक इलेक्ट्रॉन इधर ले लो, इधर के भी इलेक्ट्रॉन इधर ले लो, तो ये भी डबल बॉन्ड हो गया, ये भी डबल बॉन्ड हो गया, बात खत्म। सल्फर के कितने बॉन्ड हो गए? 6 बॉन्ड्स। अभी हम नॉर्मली बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं बच्चों, अभी हम बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम नॉर्मली बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं। सिर्फ अभी हम क्या पढ़ा है हमने? ये एक्सेप्शंस हैं ऑक्टेट रूल के। हमें अभी तक ऑक्टेट रूल समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। उसके आगे की बात नहीं कर रहे अभी। अरे यस और नो? Okay.
यस सर। ओके ओके हाँ, तो इसके बारे में क्या लिखेंगे? इन ईच ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स central atom has more than 8 electrons. Central atom has more than 8 electrons. And these are called hypervalent compounds. Hypervalent compounds. Sir, hypervalent electron. Compounds. Okay, sir. Sir, please repeat. Sorry. Please repeat this point. Hypervalent compounds. These are called hypervalent compounds. Just a second. सर स्टेटमेंट यही थी ना कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सेंट्रल एटम हैज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर कॉल्ड हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स। जी हाँ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, अगला लिमिटेशन है द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द नोबल गैसेस। द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द नोबल गैसेस। Formation of the molecules of the noble gases: xenon tetrafluoride, xenon difluoride XeF2, xenon oxafluoride Xe. Plus formation of the molecules of the noble gases compounds. क्रिप्टन के भी फ्लोराइड होते हैं, KrF2, krypton difluoride. Formation of molecules of the noble gases compounds. सर उसके बाद अरे यही तो लिमिटेशन है, उसके बाद ये वाले मॉलिक्यूल्स लिख लीजिएगा, उसके बाद लिख दीजिएगा नोबल गैसेस हैव ऑलरेडी कंप्लीट ऑक्टेट, however their compounds like these have already prepared. सर ये कंपाउंड लिखने के बाद क्या लिखना है? ये कंपाउंड लिख दिया, अब इसके बाद लिखना जी नोबल गैस ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, नोबल गैस हैव ऑलरेडी कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स एंड आर स्टेबल and should not form the compound. उसको कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए. However, their compounds have actually been prepared. उसके ऑलरेडी कंपाउंड बन चुके हैं.
ये वाले कंपाउंड है सारे जो बन चुके हैं। आखिरी पॉइंट है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। सर क्या पॉइंट बताया आपने? नेक्स्ट पॉइंट है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। odd electron molecules, there are some molecules or ions which contain odd number of electrons. For example, NO कैसा होता है? नाइट्रोजन, इधर एक बॉन्ड। नॉर्मली एक बॉन्ड तो होता है एक इलेक्ट्रॉन का, बाकी जो दूसरा बॉन्ड होता है उसके अंदर तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। NO है, सॉरी। देखो एक बॉन्ड है और एक 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ऐसा है क्या बेटा? क्या? दोबारा बोलिए। सर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, नॉर्मली 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड होता है ना, ये 3 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड है। सर इसमें ऑक्टेट तो किसी का कंप्लीट नहीं है। हाँ, इसीलिए तो ये एक्सेप्शन है। तो ये स्टेबल होता है? बिल्कुल स्टेबल होता है जी। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड स्टेबल नहीं होता, सुना नहीं है आपने? इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है NO2। अरे ये सब छोड़ो, तुम्हारा O2, तुम O2 को ज़रा एक बार बना के देखो। ऑक्सीजन के अंदर कितने बॉन्ड हो गए टोटल? अरे कितने हो गए? डबल बॉन्ड। आप बनाओगे ना ऐसा? ऐसा बनाना चाहोगे शायद, है ना? ऐसा नहीं होता है जी। सर सिंगल बॉन्ड से भी तो बन सकता है। सिंगल बॉन्ड से ही बनेगा। जो सिंगल बॉन्ड से आप बनाओगे उसको हम कहेंगे पेरोक्साइड कहते हैं उसे। ये करो, देखो ऐसे किया, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, बाकी 3 बॉन्ड, वो 3 इलेक्ट्रॉन एट द टॉप साइड एंड 3 इलेक्ट्रॉन एट द बॉटम साइड। इट विल बी लाइक दिस, इस तरह का होता है। इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी बच्चों, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। सर ये आपने O2 बनाया है? जी हाँ। O2 को तो हम वैसे बनाते हैं जैसे आपने पहले बनाया था। लुइस के इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से था ना, ये क्या नाम है आपका, लुइस स्ट्रक्चर के हिसाब से। जब बाद में स्टडीज़ की गई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वगैरह आ गई, तो मालूम पड़ा ऑक्सीजन ऐसा होता है। बिल्कुल सेम चीज़ है जैसे हमने H2SO4 का पहले कैसा बनाया था, बाद में कैसा बना के दिखाया मैंने। ओके ये थी ऑक्टेट रूल की क्या लिमिटेशन। अब लिखो लुईस स्ट्रक्चर की लिमिटेशन, लिमिटेशंस ऑफ द लुईस स्ट्रक्चर।
लिमिटेशंस ऑफ लुईस स्ट्रक्चर। सबसे पहला, it could not explain the shape of the molecule. It could not explain the shape of the molecule. Second point, it could not explain the formation of the covalent bond, and the release of the energy during covalent bond. Release of the energy. भाई एक तो वो कैसे वो बन रहा है, क्या नाम है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है, और बनते टाइम पर जो भी एनर्जी रिलीज होगी उसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया था। रिलीज ऑफ द एनर्जी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। ओके Yes, sir. अब मुझे ज़रा बताओ कि पूरे लुईस स्ट्रक्चर में और ऑक्टेट रूल में किसी को क्या कोई डाउट है? क्या किसी को कोई डाउट है? क्या सबको सब कुछ क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. ओके, बाकी लोग? सर आपने उसका ऑक्टेट रूल का जो लास्ट लिमिटेशन बताया था वो एक बार रिपीट कर दिया, वो समझ नहीं आया। बेटा ऑक्टेट रूल का मतलब ये, मतलब उसका जो ऑक्टेट रूल का आखिरी जो लिमिटेशन है वो ये कह रहा है कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे विद द हेल्प ऑफ द ऑक्टेट रूल। जितने भी ऑड, आप लिख लो अभी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होते क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे अभी आगे आराम से, डोंट वरी अबाउट इट। सेकेंड लिमिटेशन ऑफ द ल्यूइस की दूसरी लिमिटेशन क्या थी? ये थी जी कि ऐसा है, कॉन्सेप्ट ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था कि बॉन्ड कैसे बन रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल H2Cl2 बॉन्ड है तो वो क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में कोई उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी। दूसरी बात, हम जानते हैं जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। अरे पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था। लुईस स्ट्रक्चर की क्या ओनली दो ही लिमिटेशन है? जी हाँ, दो ही हैं। वैसे नॉर्मली लोग तीन लिखते हैं लेकिन हमने सेकंड वाले पॉइंट में दोनों चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं। ठीक है, अच्छा फर्स्ट वाला बताइएगा। फर्स्ट वाला तो ये कह रहा है, ये सिंपल सी बात है, वो कोवेलेंट बॉन्ड के जो क्या नाम है, शेप को वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा था। कौन सा शेप है? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ओके, आ जाओ जी नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। ठीक है जी, तो हम बात करेंगे VSEPR
आर थ्योरी। वैलेंस शेल लिख लो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। एक और बताइएगा। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। मतलब ये है कि ये ऐसा है, जो वैलेंस शेल होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन पेयर्स जितने भी होते हैं, भले ही लोन पेयर हो या बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन हो, जो वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं उनमें रिपल्जन होती है। असल मतलब ये है, समझने वाली बात। थ्योरी अलग है लेकिन मेन चीज़ ये है। अब ज़रा एक बात बताओ, खुद सोचना, अपने आप सोचना। यहाँ पर मैं एक चीज़ रखूँ, ठीक है, इससे अटैच्ड 3 बच्चे हैं। मैं चाहता हूँ इन तीनों बच्चों में मैक्सिमम रिपल्जन होना चाहिए, सबसे ज़्यादा रिपल्जन होना चाहिए, और ये जितने हो सके उतने दूर दूर होने चाहिए। तो सोचो ज़रा, 3 बच्चे हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होने चाहिए, तो एक ट्रायगोनल स्ट्रक्चर बन जाएगी ना, बिल्कुल इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप। अरे यस और नो? यस सर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ना, तो बिल्कुल थ्योरी बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से। अब है क्या उसमें, उसकी भी बात कर लेते हैं। अभी हमारे पास टाइम है, अच्छा खासा टाइम, कोई बात नहीं। कुछ मॉलिक्यूल डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको, 1 सेकंड। अब फॉर एग्जाम्पल एक सेकंड डेमोन्स्ट्रेट कर दो। इज इट विजिबल? ब्लू स्क्रीन विजिबल हो रही है ना सबको? यस सर। यस सर। यस सर। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉ करूँगा, H2O। देखो, ये वाटर का मॉलिक्यूल जो है थोड़ा सा बेंट है। अरे बेंट है या नहीं? हल्का सा बेंट sir. दिख रहा Yes, होगा, sir. है ना? अब मेन चीज़ है सर, ये बेंट है क्यों? आखिर इसमें ऐसा क्या है कि ये बेंट है? एक
don't know why it's not showing. ओके तो वह खैर कोई बात नहीं. इसमें ना ये ऑक्सीजन है, ये वाटर मॉलिक्यूल है बच्चों, है वाटर मॉलिक्यूल है. तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और 2 ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं. ये लोन पेयर यहाँ होंगे ऊपर की साइड में. ठीक है. अगर मैं चाहूँ इस बॉन्ड को पकड़ के यहाँ ले जाऊँ, थोड़ा लंबा कर दूँ, है ना, और थोड़ी सी पोजीशन भी इधर उधर कर दूँ अगर मैं चाहूँ तो, कि सर ऐसा कर दूँ. लेकिन अगर मैं इसको अपनी नॉर्मल पोजीशन पर लेकर आऊँगा तो देखो ये जो पिंक पिंक नज़र आ रहे हैं ये क्या है, इसके लोन पेयर. ठीक है जी, जो पिंक पिंक जो नज़र आ रहे हैं ये हैं इसके लोन पेयर्स, और बाकी जो हमें नज़र आ रहे हैं वो हैं इसके बॉन्ड्स. ये वाइट वाले जो हैं ये बॉन्ड्स हैं, पिंक वाले इसके लोन पेयर. अब देखो बिल्कुल बराबर का डिस्टेंस है सब में. अरे दिख रहा है बराबर का डिस्टेंस, एंगल जो है सब में बराबर है. अब वो छोटे छोटे लिख रहे हैं आपको, क्या नाम है, जो लोन पेयर हैं वो छोटे छोटे लग रहे होंगे, लेकिन जो एंगल है देखो लोन पेयर का और इसका डिस्टेंस कह रहा हूँ, एंगल लोन पेयर टू लोन पेयर, और ये सब आपको बराबर का दिख रहा हो. इसका मतलब ये है कि हर एक दूसरे को रिपेल कर रहा है और एक शेप बना रहा है अपनी ही अलग से. एक ऐसा शेप जिसके अंदर 4 चीज़ें एक दूसरे को रिपेल करती हैं, इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल, 4 हेड वाला. कैसे 4 हेड वाला? अब देखो मैं इसको ऐसे कर दूं, देखो एक नीचे ट्रायंगल बना होगा, ये वाला नीचे का ट्रायंगल आप देख रहे होंगे, एक नीचे ट्रायंगल है ना. एक ट्रायंगल है ये वाला, इस साइड वाला. मैं इसको पीछे ले जाऊं तो एक ट्रायंगल है ये वाला और एक ट्रायंगल है ये वाला. इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, 4 हेड वाला. ठीक है. अभी इसकी मतलब सिर्फ एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन है, अभी और मॉलिक्यूल्स की भी बात करेंगे. यहाँ तक एक सेकेंड. हाँ, तो यहाँ तक तो अभी तो समझ में आया ना सबको, जितना मैंने बता दिया एटलीस्ट. वो एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन थी. Yes, बारे में अब हम आगे बात करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी की. ठीक है, लिखो जी इसके बारे में. इलेक्ट्रॉन पेयर्स सराउंडिंग द सेंट्रल एटम repel each other. And move so far apart from one another, so that there are no further repulsions between them. As a result, the molecule has minimum energy and maximum stability. फाइन, ओके. यस सर. ठीक है. हाँ, इस टॉपिक को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ओके. अगर अब किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है. नाउ यू कैन आस्क योर
क्वेश्चंस। हाँ सर मैं अपना हाँ आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूछ लीजिए। सर वो जो कल आपने मुझे टाइट्रेशन सिखाया था, आप कोई कंडीशन देकर नहीं सिखा सकते, मतलब एग्जाम्पल देकर? एग्जाम्पल में कैसे दूं बच्चे? जैसे कि अगर हम देखें कि मैम ने मुझे ये ऑक्सैलिक एसिड दिया है और अब हम इसे मेजर करेंगे, तो ऐसे करके। ठीक है करते हैं। बाकी हाँ बाकी स्टूडेंट्स लीव कर सकते हैं जिन्हें टाइट्रेशन से अभी कोई वो नहीं है, बाकी स्टूडेंट लीव कर सकते हैं। ठीक है आज की क्लास यहीं पे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।